नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। कोलंबो से ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करें तस्वीरों के साथ, उसके बाद बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए, श्रीलंका की सड़कों पर, कोलंबो की सड़कों पर किस तरीके से श्रीलंकन आर्मी जो है वो तैनात है, उसने मोर्चा जो है संभाल लिया है। दोनों तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करें, जहां पर देर रात श्रीलंका आर्मी की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया। एक तरफ रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति के तौर पर जो है शपथ ली, तो दूसरी तरफ देर रात सुरक्षा बलों ने जो श्रीलंका आर्मी है खासकर, उसने जो है मोर्चा संभाला और तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको किस तरीके से खदेड़ा गया। देखिए, तस्वीर जो है मैं लगातार आपको दिखा रही हूँ, 50-50 में तस्वीरें दिखा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से श्रीलंका आर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है। ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल ये प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट है। यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे को जो है काम करने के लिए पहुंचना है, और यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर रानिल विक्रमसिंघे जो है वो यहाँ पर काम करने के लिए कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ये सड़कें जो है वो खचाखच भरी हुई थी प्रदर्शनकारियों से। उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि देखिए, हम जो है यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे को नहीं आने देंगे, उनका जो भी कामकाज है वो हम यहाँ पर नहीं करने देंगे। और यही वजह है कि देखिए, मजिस्ट्रेट की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि देखिए, कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन एरिया के 500 मीटर के दायरे पर जो है प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक बार आपको दोनों तरफ की तस्वीर में अगर दिखाऊं, देखिए सामने जो है ये जो बैरिकेडिंग आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, जहाँ पर बसेस खड़ी हुई है, वहां से लेकर ये पूरा इलाका जो है वो बैरिकेड कर दिया गया है। क्यों बैरिकेड किया गया है, ये आपको राइट हैंड साइड की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। दरअसल ये सेक्रेटेरिएट है। विकास, जरा सेक्रेटेरिएट की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि अब जो है कल रात तक ये प्रदर्शनकारियों के कब्जे में था, लेकिन अब ये जो है श्रीलंका आर्मी के कब्जे में आ चुका है। श्रीलंका आर्मी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कल तक हमने देखा था बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे। ये जो मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं, इनके मुंह पर मास्क लगाया गया था। यह संदेश देने की कोशिश की देखिए, चाहे कितने भी बड़े लोग हो श्रीलंका के अंदर, सब जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। और आज देखिए, श्रीलंका आर्मी जो है वो अंदर तैनात है। श्रीलंका आर्मी की तरफ से मोर्चा संभाला गया है। लेकिन कल देर रात के 2 बजे जो है ये एक्शन, एक बड़ा एक्शन श्रीलंका आर्मी की तरफ से किया गया था, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो जिस तरीके से श्रीलंका की अब आ गई है, आखिर उसको मैनेज कैसे किया जाएगा। इतना ही नहीं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि 3000 से ज्यादा श्रीलंकन आर्मी जो है अब सड़कों पर तैनात है, तो अब आगे अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे ने जब शपथ ली, और उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने जब शपथ ली, तो उसके बाद सबसे बड़ा जो है उनकी तरफ से शायद यही फैसला लिया गया कि इन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ना है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए, आर्मी के टैंक्स हो, बसेस हो, वो सब जो है आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और वो इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि देखिए, जिस तरीके के पिछले दिनों हालात बने थे, वो 13 तारीख की तस्वीर जो है वो कोई भी नहीं भूल सकता है कि आखिर किस तरीके से श्रीलंका की, चाहे प्रेसिडेंट हाउस की बात करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करें, तमाम प्रदर्शनकारी जो है किस तरीके से जो है। तो देखिए, एक एक तस्वीर लगातार मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रही हूँ। विकास, थोड़ा सा प्रोटोकॉल के हिसाब से जो हमें पीछे हो जाना चाहिए। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ, लेकिन इसी बीच देखिए, रात के 2 बजे जब श्रीलंका आर्मी जो है सड़कों पर तैनात की गई, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद था और एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा था, लेकिन दिखाते आपको एक वॉक थ्रू के जरिए कि आखिर किस तरीके से वहां पर उस वक्त क्या जो है हालात बने। देखिए, श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच रात के 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा देना चाह रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से श्रीलंकन आर्मी जो है वो फिलहाल अब सड़कों पर तैनात हो गई है, क्योंकि वो प्रदर्शनकारी जो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति बने हैं उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, 360 एंगल से आपको जो है तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ कि आखिर किस तरीके से सड़कों पर फिलहाल आर्मी जो है वो मौजूद है। विकास, जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि ये जो आर्मी यहाँ पर मौजूद है वो सिर्फ इसीलिए मौजूद है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाह रही हूँ। ये आर्मी सिर्फ यहाँ पर इसीलिए मौजूद है कि ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए थे इतने दिनों से, आखिर इनको कैसे हटाया जाए, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि आखिर जो सेक्रेटेरिएट है, ठीक इसके बाहर जो है प्रोटेस्टर्स मौजूद थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि हम जो है किसी भी तरीके से रानिल विक्रमसिंघे को जो है अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए, देर रात 2 बजे की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर आर्मी को अब तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आर्मी जो है वो तैनात है, जो श्रीलंकन पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है, और किस तरीके से इन टेंट्स को जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या बल के हिसाब से अब यहाँ से प्रोटेस्टर्स को हटाया जा रहा है, तो आखिर अगला स्टेप जो है प्रदर्शनकारियों का क्या होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इन आर्मी को अगर देखा जाए, अगर संख्या बल के हिसाब से भी मैं समझूं, तो शायद गिनना मुश्किल हो जाए। 1000 से ज्यादा की तादाद में यहाँ पर जो है आर्मी तैनात कर दी गई है। यहाँ पर टैंक्स जो है वो तैनात किए गए। आगे की तस्वीर
अगर आप देख पा रहे हैं तो आखिर देखिए किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स जो इनके टेंट्स यहाँ पर बने हुए थे वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 100 दिनों से ये लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पर तैनात थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। जो श्रीलंका पुलिस है वो उनके साथ मौजूद है, जो आर्मी है वो मौजूद है, लेकिन आर्मी के साथ साथ आर्मी के टैंक्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए जो प्रोटेस्टर्स का ये जो सामान आप देख पा रहे हैं, दरअसल 100 दिनों से, पिछले 100 दिनों से जो है वो लोग यहाँ पर डटे हुए थे। वो लोग यहाँ से हिल नहीं रहे थे, लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि रानिल विक्रमसिंघे को यहाँ से हटना होगा। किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, वो जो टेंट्स बने हुए थे आखिर उन्हें किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। चाहे लकड़ी की मैं बात करूं, लोहे की मैं बात करूं, जिस भी चीज से उन टेंट्स को बनाया गया था उन्हें किस तरीके से यहाँ से जो है हटाया जा रहा है, उन्हें ट्रक में डालकर ले जाया जा रहा है ताकि इनको जो है दोबारा से यहाँ पर ना बनाया जा सके। लेकिन ये जो तोड़फोड़ है ये आर्मी की तरफ से यहाँ पर लगातार की जा रही है उन प्रदर्शनकारियों के लिए कि आप जो है अब यहाँ पर ये टेंट नहीं बना सकते हैं। ये नाराजगी जो आपने जाहिर की थी ये राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं हो सकते। और आपको याद भी होगा कि मजिस्ट्रेट की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिया गया था कि देखिए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। और ये लोग जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, जितना भी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था उसे किस तरीके से समेटते हुए चंद चीजों में जो है नजर आ रही हैं। ये जो ट्रक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये ट्रक वही मौजूद है जो तमाम चीजें यहाँ पर थी उन सबको किस तरीके से समेट कर जो है ले जाया जा रहा है। हालांकि अब अगला स्टेप क्या होगा रानिल विक्रमसिंघे का, इसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। तो देखा आपने किस तरीके से देर रात जो है श्रीलंका आर्मी ने पूरी तरीके से इन सड़कों को जो है घेर लिया। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, फिर आपको बड़ी खबर बताऊंगी कि देखिए ये जो श्रीलंका आर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है, सेक्रेटेरिएट जो है उसे पूरी तरीके से कवर अप कर लिया गया। कल तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी तैनात थे, लेकिन देखिए रात के 2 बजे की तस्वीर के बीच इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जब मीडिया भी कवरेज के लिए पहुंचा, न्यूज 18 इंडिया भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद था, मीडिया को कवरेज से जो है पूरी तरीके से रोक दिया गया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जब पत्रकार यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि लगातार हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहा था कि आखिर कोलंबो की स्थिति जो है क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से मौसम की तरह यहाँ पर राजनीतिक अपारत जो है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम जो यहाँ पर पत्रकार पहुंचे थे, कई पत्रकारों के साथ जो है मारपीट भी की गई है। इतना ही नहीं, कई कैमरे जो है वो भी तोड़ दिए गए हैं। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर पहुंची आपको लगातार तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिर कोलंबो की स्थिति क्या कुछ कह रही है, तो श्रीलंका आर्मी की तरफ से उन सभी को रोक दिया गया, मीडिया को कवरेज से रोका गया। आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से मीडिया को कवरेज से रोका गया। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो देखिए श्रीलंकन आर्मी जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और श्रीलंकन आर्मी की तरफ से जो है मोर्चा संभाल लिया गया है श्रीलंका की सड़कों पर। अब जब श्रीलंका की आर्मी जो है जब यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है तो आखिर अब प्रदर्शनकारियों का अगला जो है निर्णय क्या होगा, उनकी तरफ से अगला स्टेप क्या लिया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए श्रीलंका की जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी पिछले 100 दिनों से लगातार सड़कों पर डटे हुए थे, वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि पहले गोटबाया राजपक्षे जो है वो हटे, इस्तीफा दे, वो इस्तीफा उन्होंने दिया भी, वो देश छोड़कर भाग गए। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे जो है वो राष्ट्रपति के पद पर जो है अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आज उन्होंने सुबह सवेरे शपथ ली है, समझिए सुबह सवेरे 10 बजे उन्होंने शपथ ली और देर रात 2 बजे जो है आखिरकार श्रीलंकन आर्मी जो है वो सड़कों पर तैनात कर दी गई। प्रदर्शनकारियों के घर जो 100 दिनों से थे उन्हें किस तरीके से नेस्तनाबूद जो है वो चंद सेकंड्स के अंदर कर दिया गया है। लेकिन आखिरकार अब श्रीलंका का क्या होगा, क्या रानिल विक्रमसिंघे जो है जो नाराजगी जनता के बीच में है क्या उसको संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, और प्रदर्शनकारियों का अगला स्टेप क्या होगा। क्योंकि देखिए जो आवाजें हम यहाँ पर सुन भी पा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी मौजूद है, इस तरफ श्रीलंकन आर्मी जो है वो मौजूद है। लेकिन अब अगले 24 घंटे बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि जो घर उन लोगों के थे वो तोड़ दिए गए हैं, तो क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, आगे श्रीलंकन आर्मी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। स्टैंड बाय। तो देखिए एक तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये श्रीलंका की जो आर्मी थी वो देर रात से यहाँ पर तैनात थी। तो अब यहाँ पे जो है इसे शिफ्ट चेंज कह लीजिए या तमाम, जाहिर सी बात है कि जो आर्मी के लोग यहाँ पर तैनात थे देर रात से यहाँ पर तैनात थे, लेकिन अब जो है वो यहाँ से दूसरे लोग जो है अब यहाँ पर उनकी तैनाती होगी। लेकिन एक बार 360 एंगल से विकास जरा तस्वीर दिखाइए। ये वो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर कल इसके बाहर तक जो है प्रदर्शनकारी जो है यहाँ पर थे। इतना ही नहीं, कैसे इस सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है काले कलर का बोर्ड लगाकर, झंडे लगाकर, पोस्टर्स लगाकर जो है
अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश जो है उन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार की जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए श्रीलंका आर्मी जो है अब उसने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। देर रात 2 बजे यहाँ पर जो श्रीलंका आर्मी है वो मौजूद रही, साथ ही पुलिस भी यहाँ पर मौजूद थी। जो श्रीलंका पुलिस थी उनके साथ सहयोग से जो है एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर जो है किया गया और तमाम प्रदर्शनकारियों के टेंट जो है वो यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिए गए। हालांकि प्रोटेस्टर्स जो थे, जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने लगातार अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि देखिए देर रात एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया गया, जिसे ज्वाइंट ऑपरेशन कहा जा सकता है। श्रीलंका आर्मी और श्रीलंका पुलिस की तरफ से सांठगांठ करके जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसकी तस्वीरें जो है आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी। ये बैरिगेटिंग जो है वो आपको नजर आ रही है। ये गोल रेस का एरिया है, जहां से आप आगे जाएंगे करीबन जो सामने आपको दिख भी पा रही है आधे किलोमीटर का जो एरिया है, इसे पूरी तरीके से बैरिगेट कर दिया गया है। ना तो कोई भी शख्स यहाँ से आगे जा सकता है, ना तो कोई भी शख्स जो है इस बैरिगेट को पार कर सकता है। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अलाउड नहीं है। लेकिन आप समझिए कि जब 3000 की संख्या में श्रीलंकाई जो आर्मी है जब वो सड़कों पर तैनात होगी, तो ऐसे में आखिर आगे जो है वो क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि कल तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि दोनों तरफ जो है यहाँ पर टेंट्स लगे हुए थे। इतना ही नहीं, जब देर रात हम यहाँ पर पहुंचे भी थे तो हमने देखा था कि आखिर जो टेंट का तो 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिर देर रात 2 बजे जो है वो क्या कुछ हुआ है। पहले आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो है श्रीलंकाई आर्मी जो है वो तैनाती, श्रीलंकाई आर्मी ने किस तरीके से जो है टेंट को उखाड़ कर फेंक दिया। और तस्वीर भी आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मीडिया को जब कवरेज के लिए यहाँ पर पहुंची थी तो साफ तौर पर मना कर दिया गया कि यहाँ पर जो है कवरेज नहीं की जाएगी। कई लोगों के कैमरे भी जो है तोड़ दिए गए, कई पत्रकार जो है यहाँ पर घायल भी हुए। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आर्मी जो है अब वो सड़कों पर तैनात हो गए। सेक्रेटेरिएट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रानिल विक्रमसिंघे जो है इसी सेक्रेटेरिएट के जरिए जो है अर्थव्यवस्था को तय करेंगे कि आखिर कैसे इस श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो लंका है इसकी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पर लाना है, क्योंकि पटरी पर लाते हुए नजर तो नहीं आ रहे। मैं एक और तस्वीर आपको जो है दिखा देना चाह रही हूँ। देखिए एक तरफ श्रीलंका आर्मी तैनात है, दूसरी तरफ आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, दरअसल ये कोलंबो पोर्ट का जो है एरिया है, वही कोलंबो पोर्ट जो श्रीलंका और चाइना दोनों जो है मिलकर बना रहे हैं। लेकिन चाइना का जिस तरीके से पैसा लगा हुआ है, ये देखिए कोलंबो पोर्ट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यानी कि समझिए सामने जो है सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर कोलंबो पोर्ट है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है अब यही हो जाता है कि आखिर कैसे रानिल विक्रमसिंघे ने जो है अचानक इतनी बड़ी फोर्स जो है वो सड़कों पर तैनात कर दी। हालांकि प्रदर्शन का और इतना ही नहीं, देखिए चाहे हम यूएस की बात करें तो ये बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से शपथ लेने के बाद जो है उनका सबसे पहला फैसला यही था कि प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ना है। तस्वीर में आपको लगातार दिखा रही हूं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जहां पर रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ लेने के बाद जो है लगातार प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। हमने आपको परसों भी तस्वीर दिखाई थी कि जब रानिल विक्रमसिंघे ने जीत दर्ज की थी चुनावों में, तो आखिर किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि रानिल गो होम, अब आप जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो ये नाराजगी है ये युवाओं की नाराजगी, और युवाओं की नाराजगी जो है वो इसीलिए ज्यादा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक ऐसा देश जहां पर 1500 रुपए किलो जो है आम मिल रहा है, 1500 रुपए किलो सेब मिल रहा है, यहाँ तक कि 700 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है कैसे कोई भी रह सकता है। ये नाराजगी जो है युवाओं के साफ तौर पर थी। लेकिन देखिए देर रात 2 बजे जो है श्रीलंका आर्मी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। आपको दिखाते हैं कि आखिर देर रात 2 बजे किस तरीके से एक सियासी ड्रामा जो है वो कोलंबो की सड़कों पर देखने को मिला। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग विक्रमसिंघे के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो देर रात राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। राजधानी कोलंबो में सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। प्रदर्शनकारियों की ओर से दी गई समय सीमा से पहले ही सेना ने बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जवान प्रदर्शनकारियों के टेंट भी हटा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीलंका में सेना ने न केवल प्रदर्शनकारियों के टेंट हटा लिए, बल्कि जवानों ने मीडिया को भी कवरेज से रोका। जवानों ने न्यूज़ 18 की टीम को कवरेज करने से रोकने की कोशिश की। अब जब उनके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके घर को हटा दिया गया, तो आखिर आगे जो है क्या कुछ होगा। What's the problem, sir? What's the problem? Tell me. Yeah, security issue behind that. No, but I don't think so. There's a security issue between us. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय का रास्ता जैम कर दिया था। हालांकि लोगों ने आज जगह खाली करने का ऐलान किया था,
लेकिन इससे पहले ही सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदर्शन के टेंट, बैरिकेड समेत सभी चीजें हटा दी। दरअसल श्रीलंका के लोगों का आरोप है कि नए राष्ट्रपति विक्रम सिंघे राजपक्षे परिवार के करीबी हैं। हालांकि विक्रम सिंघे ने राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीलंका की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सेना को आदेश दिया है, जिसके बाद सेना ने सड़कों पर तैनात होकर सख्त कार्रवाई की। किसने निशाना, एक सेकंड, किसने निशाना साधा? उस पर विपक्षी नेता जो है अब वो लगातार रानिल विक्रमसिंघे के ऊपर जो है वो निशाना साध रहे हैं। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आखिर जब ये प्रदर्शनकारी बिना किसी हिंसा के यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने जरूर जो है दोनों तरफ की सड़कों पर वो बैठे हुए थे, लेकिन सड़कें तो जाम नहीं की थी किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जो आर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात है, पूरे एक्शन मोड में जो है वो आर्मी यहाँ पर नजर आ चुकी है, क्योंकि आर्मी अब जब सड़कों पर है तो किसी भी तरीके से, जाहिर सी बात है कि पूरे देश में